हरिओम, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 3 पार्ट 4 में हम आज स्वाध्याय नंबर में करेंगे। लास्ट टाइम आपको मैंने क्वेश्चन आंसर स्वाध्याय का कराया था कि हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था हरी भरी, है ना, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है। ओके, नेक्स्ट हम इससे आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 4 में है उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है। उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है। तो अभी मैं आपको 4 नंबर का क्वेश्चन दिखा रही हूँ, है ना। चलिए, लुक एट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर स्वाध्याय का 4 नंबर, प्रश्न 4 3 हमने लास्ट टाइम किया था, है ना। 4 में है उजाले को बंदी, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है। बनाने का क्या अर्थ है। यहाँ हम आंसर लिखेंगे, है ना, कि उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है। उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है। उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। लिखे हैं, उसे अपने अधिकार में रखना, है ना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी, इसीलिए यहाँ लिखिए, इसीलिए बिजली की रोशनी, यहाँ लिखेंगे बिजली, है ना, बिजली की रोशनी धन धनवानों के घरों में दिखाई देती है। घरों में दिखाई देती है। ओके, तो ये आपका 4 नंबर के क्वेश्चन हुआ, दिखाई देती है। गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। लिखिए, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं, है ना। गरीबों की में नहीं, है ना।
ये आपका हो गया। फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे हम। इरेज कर देती हूँ, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। आप एक बार लिख लीजिए अच्छी तरह से और रीड भी कर लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर। यह कविता हमें क्या संदेश देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, हम लिखेंगे यह कविता क्या संदेश देती है। हमें क्या, है ना, संदेश देती है। देती है, क्वेश्चन मार्क आ गए यहाँ, है ना। आंसर लिख लीजिए। यहाँ लिखिए यह कविता विश्व के, है ना, यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव, लिखे सभी तरह, है ना, सभी तरह के भेदभाव, है ना, सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। भेदभाव भूलकर मेल मिलाप, लिखिए मेल मिलाप, है ना, मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। रहने की सीख देती है ना। ये आपका 5 नंबर के क्वेश्चन। इस तरह यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। इस तरह हमें, है ना, विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। संदेश देती है। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपके प्रश्न नंबर स्वाध्याय में 2 है। निम्नलिखित शब्दों को शब्द क्रम में लिखिए। निम्नलिखित जो शब्द है उसको शब्द क्रम में कैसे लिखते हैं वो भी आपको मैं बता दूं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 2 में है आपका
शब्दों को शब्द क्रम में निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में है ना, शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहला है, इसको क्रम में आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, है ना। इसमें है दिया गया है प्यासी आंगन सागर इंसान बितान, है ना, ऊपर रेगिस्तान। ओके, फिर है उसके बाद मंजिल घाटी गिरजाघर मुस्कान चट्टान उदास एंड बंदी। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, फिर बाद में हम आंसर आपको बताते हैं कि कैसे लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, प्यासी कौमा आंगन सागर। आपको तो मालूम है कि क्रम में कैसे लिखते हैं, है ना। जो पहला जैसे शब्दकोश हुआ आपका, तो जो फर्स्ट लेटर होता है उससे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी आपका अनुस्वार से, जो स्वर से स्टार्ट होता है सब, उसे लिखते हैं। तो पहला क्या हुआ, प्यासी आंगन सागर, है ना, सागर इंसान कौमा, लिखिए इंसान। नेक्स्ट है वितान, ओके। फिर लिखिए ऊपर लिखा आपने, फिर रेगिस्तान, लिखिए रेगिस्तान, यहाँ लिख देते हैं रेगिस्तान। ओके, चलिए नेक्स्ट है अभी मंजिल, यहाँ लिखिए मंजिल, है ना, घाटी मंजिल घाटी गिरजाघर, लिखिए गिरजाघर मुस्कान, ओके। मुस्कान के बाद आ गया चट्टान, लिखिए चट्टान। फिर नेक्स्ट लिखेंगे उदास, फिर बंदी, है ना, बंदी। अब यहाँ आंसर लिखेंगे, इसको हमें क्रम में सजाना है तो कैसे लिखेंगे, है ना। पहला क्या आएगा, मैंने कहा कि शब्दकोश है, शब्द का पहला जो स्वर अनुस्वार वाला आता है वो शब्द आता है ना। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा है पहला, अ। तो क्या लिखेंगे, आंगन। क्या लिखना है आपको, आंगन। अ के बाद क्या आता है, ई आता है ना, तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट में लिखेंगे आंगन, यहाँ लिखिए आंगन, ओके। फिर सेकंड आएगा इंसान, है ना। फिर थर्ड में लिखना है आपको उदास, फिर फोर्थ में ऊपर, ओके, है ना। ध्यान से देखिएगा, पहले मैंने सारे लिख दिए, फिर अब आंसर लिखा रही हूँ, आंगन इंसान उदास ऊपर, ओके। फिर नेक्स्ट लिखेंगे
गिरजाघर एंड घाटी, लिखिए यहाँ गिरजाघर घाटी। अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो मैं बोल रही हूँ, उससे सुन के आप लिख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। वंस टाइम रिपीट करती हूँ, आंगन, इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाघर एंड घाटी। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे घाटी के बाद से लिखिए चट्टान, प्यासी, बंदी। लिखिए चट्टान, है ना, चट्टान, प्यासी, बंदी। ओके, चट्टान, प्यासी, बंदी। चट्टान, नेक्स्ट लिखिएगा बंदी के बाद से मंजिल, मुस्कान। लिखिए मंजिल, मुस्कान, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, बितान, है ना। लास्ट लिखेंगे हम सागर। चलिए, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे लिखते हैं क्रम को। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम। 3 नंबर के क्वेश्चन में है आपका आज के इस आधुनिक, क्वेश्चन मैं रीड करके बता रही हूँ। आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। ओके, ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। हेलो स्टूडेंट, अभी ये जो मैंने अभी 3rd नंबर के क्वेश्चन पढ़ा, इसमें डिबेट कहलाता है, एक तरह के पक्ष और विपक्ष। अगर स्कूल चालू होता है ना, अभी तो हम लॉकडाउन में घर पे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस चालू हो रही है और वीडियो के द्वारा आप पढ़ रहे हैं। अगर क्लास चालू होता इस 21 में, आई होप आपका स्कूल चालू हो जाए, क्लास चालू हो जाए, तो इसमें क्या करते हैं, हम डिबेट करते हैं। जैसे 2 पक्ष बनाते हैं, एक गर्ल्स का एक बॉयज़ का, या बॉयज़ हो तो उसमें 2 पार्ट कर देते हैं, ए और बी, पक्ष और विपक्ष। ओके, उसमें क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, कक्षा में चर्चा होती और उसमें बताया जाता है 2 पार्टिसिपेंट होते। एक बार एकल परिवार के बारे में आप बोलते हैं, फिर एकल परिवार के विपक्ष के बारे में बोलते हैं, मतलब गुड और बैड के बारे में, है ना, पक्ष विपक्ष के बारे में, कि उसमें किसको क्या फ़ायदा है और एकल रहने में फ़ायदा है या सबके साथ में रहने में फ़ायदा है। तो ऐसे हम छोटा सा प्ले कर सकते थे। ओके, बट डोंट माइंड, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं ना। इस चीज़ को हमें पकड़ के नहीं बैठना है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेट गो ऑन, फिर स्कूल चालू होगी, फिर हम अलग अलग पार्टिसिपेंट करेंगे, अलग अलग डिबेट करेंगे। गया तो गया, फिर हम अच्छा से एक दूसरे के साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्विज खेल सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। फिर 4 नंबर का है अपूर्व काव्य को पूर्ण कीजिए। जैसे यहाँ आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, अपूर्व काव्य को पूर्ण करना है। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। इसको ये पूरा करना है, तो इसको कैसे पूरा करेंगे मैं आपको बता दे रही हूँ, है ना, ओरल बता देती हूँ, लिखना नहीं है, आपको लिखना नहीं है ना। तो ये है, रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। तो मुझ देख सबके दिल बहलाते हैं, मुझ देख सबके दिल बहलाते हैं, है ना। बच्चों मुझे पाने में मचलते हैं, सब कहते हैं मुझको मामा, सब कहते हैं
मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा, हर बालक है मेरा भांजा, ये तो मैं तारों का राजा, है ना, ये तो मैं तारों का राजा। इसको कंप्लीट किया हमने। अब योग्यता विस्तार से पढ़ेंगे। विकल्प परियोजना से प्रोजेक्ट वर्क है, जैसे कि राष्ट्रीय एकता के गीतों का संग्रह कीजिए, फिर भारत के मानचित्र के निम्नलिखित स्थल देखिए और खोजिए, विषय में सचित्र जानकारी एक कीजिए। ओके, नेक्स्ट चलिए हम इसमें आपको लिखाएंगे विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, चलिए उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो जैसे मैं आपको ऑप्शन देके बता रही हूँ, जब एग्जाम होंगे या वर्कशीट जाएंगे तो हो सकता है उसमें आपको ऑप्शन नहीं जाए, है ना। तो आपको अच्छी तरह से रीड करना है लेसन को घर पे आजम वर्क में, और उसको लिखना भी है, रीड करना है, फिर आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। चलिए यहाँ हम आपको बता रहे हैं, उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 1, उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, तो हमने क्या लिखा, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, है ना। तो यहाँ ऑप्शन में हम जैसे आपको देके बता रहे हैं, एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दे रही हूँ, जैसे आंगन वितान, है ना, आंगन वितान, रेगिस्तान, आंगन वितान रेगिस्तान, है ना, आप देख लीजिए। फिर मंजिल और सूरज, मंजिल एंड सूरज, क्या है, मंजिल, फिर यहाँ लिखेंगे हम सूरज, सूरज 8 नंबर में है, यहाँ आप देख सकते हैं हमने सूरज लिखा है। हाँ, ओके, तो नेक्स्ट लिखना है आपको, जैसे पहला नंबर, अभी राह तो शुरू हुई है, पहला नंबर है यहाँ से, अभी राह तो शुरू हुई है, अभी राह तो शुरू हुई, अभी राह तो शुरू हुई है, डैश बैठी दूर है, हुई है, यहाँ डैश आएगा, फिर यहाँ रहेगा बैठी दूर है। तो आपको इस ऑप्शन में से यहाँ लिखना है कि बैठी दूर है, तो क्या आएगा वो आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, मंजिल बैठी दूर है, तो इसमें मंजिल कहाँ है, यहाँ, तो क्या लिखेंगे हम, मंजिल, यहाँ लिखिए मंजिल। ओके, है ना। इसी तरह से सब है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 में है भी कि मिला ना, यहाँ लिखिए मिला न डैश आ जाएगा, मिला न डैश का संदेश हर घाटी मैदान को, मिला न डैश हर घाटी मैदान, है ना, मिला ना संदेश यहाँ लिखिए संदेश, है ना, और यहाँ आपका रिक्त स्थान को पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, खाली जगह उनको भरो, मैदान को
यहाँ हम क्या लिखेंगे, मिला ना डैश है, मिला ना डैश का संदेश घाटी मैदान को, का यहाँ है, फिर यहाँ खाली है तो हमको यहाँ क्या लिखना है, आपको यहाँ लिखना है सूरज, मिला ना सूरज, यहाँ लिखिए सूरज, यहाँ आएगा सेकंड में सूरज, मिला ना सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर आगे 3 नंबर का है, मैं आपको बता दूं 3 नंबर में अभी हरी भरी धरती है ऊपर नील डैश, अभी हरी भरी धरती है ऊपर नील डैश है, तो उसमें क्या आएगा, 3 नंबर में आपको आ जाएगा वितान। 3 नंबर में क्या लिखेंगे हम, वितान, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ओरल बोल के सिर्फ आंसर मैं लिख रही हूँ, है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको आंसर लिखना है, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। अभी हरी भरी धरती है ऊपर नील डैश आएगा है 3 नंबर में, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 3 नंबर में वितान। ओके, 4 नंबर में लिखेंगे, 4 नंबर में भी क्या है देख लेते हैं। पार न प्यार को हो तो जग सुना उजाला डैश, जग सुना उजाला डैश है, आ जाएगा यहाँ आपका है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 4 नंबर में लिखना है आपको रेगिस्तान, क्या लिखना है, रेगिस्तान। ओके, अब तो आपको समझ में आ गया, जब 4 नंबर सारे हो गए तो जो बच गया वो 5 नंबर का आंसर हो गया। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, हर उदास 5 नंबर में है, हर उदास डैश डैश आएगा यहाँ का हक को खिलती हुई बहार पर, खिलती हुई बहार पर, तो हमें यहाँ क्या लिखना है 5 नंबर में, 5 में हमको लिखना है आंगन, क्या लिखना है आंगन। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे और आप लिख भी सकते हैं, 2 मैंने लिख के बता दिया और ओरल आपको बता दिया। ओके, हरिओम, थैंक यू।